So today we are discussing about the Newton's law of motion. I am Rajeshri Kabra. Welcome you all on Physics Flyer the Learner Destiny. तो अपन फर्स्टली स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स के लॉ के बारे में, एक एक लॉ को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में अभी शॉर्टली रिव्यू दूंगी और फिर फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, उसकी स्पेशल वीडियो भी आपको मिल जाएगी. ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यू ऑल नो दैट देयर आर 3 न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, तो अपन फर्स्ट देखेंगे अभी, फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, लाइन वाइज अपन देख लेंगे. ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है? अ बॉडी इज कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट. अब इसका मीनिंग क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी जो है, अगर सपोज टू बी आई हैव अ वन बॉक्स, अगर मेरे पास एक वन बॉक्स है जो मैंने कहीं तो भी रखा है. ओके, तो ये जो बॉक्स है कब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, कब तक वो रेस्ट में ही रहेगा. अब रेस्ट क्या होता है आपको पता है? रेस्ट मीन वॉज उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है. ओके, तो ये बॉडी जो है कब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी? जब तक उसे आप हिलाओगे नहीं, उसे आप उठाओगे नहीं, उसे आप धक्का नहीं दोगे. मीन्स क्या? हिलाना, उठाना, धक्का देना मीन्स क्या? आप क्या कर रहे हो? उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो. क्या कर रहे हो आप? एक्सटर्नल फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दैट बॉडी. ओके, तब तक वो बॉडी जो है अपने जगह से नहीं हिलने वाली. अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी टाइप का हो सकता है वो एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप बोलोगे सपोज टू बी कि अगर मैंने उस बॉक्स जो है वो एक आधे टेबल पर रखा, ओके, और उस टेबल को मैंने हिलाया तो वो बॉक्स वाइब्रेट होगा, मतलब वो बॉक्स जो है मोशन में आएगा, लेकिन वो टेबल के वजह से आएगा. और टेबल क्यों मोशन में आया? क्योंकि आपने उस टेबल को हिलाया, इस वजह से वो मोशन में आया, है ना. मीन्स क्या कि जब तक आप अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक उस बॉडी जो है, वो जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेंगी. आप पुश करो, पुल करो, कुछ भी करो, उसको धक्का दो, खींचो, कुछ भी करो, तब ही वो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएंगे. स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स क्या? रेस्ट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो एक फिक्स है. मोशन मीन्स क्या कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समझा ये आपको? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ. ओके, समझा? अगर फर्स्ट लॉ की और एक डिफाइन अगर देनी रही तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सर्ट ऑन अ बॉडी. अगर मुझे फोर्स की डिफाइन करनी रही तो फोर्स की डिफाइन जो है वो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या बोल सकती हूँ? फोर्स की मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन द बॉडी. जब तक किसी बॉडी पर, जो एक बॉडी है उसको अगर मैंने पुश किया या फिर पुल किया, पुश किया मीन्स धक्का दिया और पुल किया मीन्स खींचा, तो विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस, मतलब उस वजह से मैंने क्या किया? पुश किया और पुल किया, उन दोनों के वजह से उस बॉडी के मोशन, मतलब वो जो बॉडी है उसकी जो पोजीशन चेंज हुई, मतलब क्या? उसको चेंज होने को भाग पड़ा, मतलब बोलते हैं ना उसे करने के लिए उसको मजबूर किया. वैसे ही यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि पुश और पुल के वजह से उस बॉडी को उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करने के लिए मजबूर करना मीन्स हो गया फोर्स. उसे आप क्या बोलोगे? फोर्स. टेन टू प्रोड्यूस अ चेंज इट्स वेलोसिटी, मतलब क्या कि उसकी वेलोसिटी अभी क्या है? जीरो है, क्योंकि वो कहीं पर चेंज नहीं हो रहा है. बट अगर उसकी जीरो से कुछ वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी जीरो से बदल रही है, क्यों बदल रही है? क्योंकि अपन ने उसको पुश और पुल, मतलब खींचना और ढकलना या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई किया, तो उस वजह से क्या हो रहा है? फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो फोर्स की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर अप कर दी. फर्स्ट लॉ समझा. अब अपन देखेंगे कि सेकेंड लॉ क्या होता है. ओके, अब जो सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों भी लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला? पुश और पुल के वजह से जो मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट में मोशन में है वो चेंज हो रहा है, उसके वजह से आपको फोर्स मिलता है. वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब फोर्स मिल रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी. मतलब क्या कि फर्स्ट लॉ में भी अपने को कुछ ना कुछ फोर्स के बारे में पता चला, सेकेंड लॉ में भी अपने को फोर्स के बारे में पता चलेगा. देखो कैसे है? अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स applied on the
बॉडी एंड मेक्स द प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पर देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि जो लीनियर मोमेंटम है आपका P। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो मैंने स्पेशल वीडियो में डाल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस चैप्टर के, वहाँ पर आप मिल जाएगा आपको, या फिर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये क्या बोला कि मोमेंटम जो है वो पूरा की पूरा डिपेंड किस पर करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स पर। मतलब मोमेंटम इस पूरा की पूरा डिपेंड है फोर्स पर, या फिर फोर्स जो है वो पूरा की पूरा मोमेंटम पर डिपेंड है। मीन्स क्या, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। अब फोर्स जितना ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अभी अपन ने देखा ना कि फोर्स इज व्हाट, वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होता है, ये अपने को पता है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वैसे ही अगर वेलोसिटी फोर्स से कनेक्टेड है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इन दोनों के वजह से अपन ऐसे बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब फोर्स जो है पूरा की पूरा डिपेंड करेगा मोमेंटम पे, या फिर मोमेंटम जो है वो फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और एक्सटर्नल जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करेगा, किस पर अप्लाई कर रहे हैं आप, बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, और एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उस फोर्स के डायरेक्शन में वो होगा। और अब ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो पूरा की पूरा अपन देखेंगे, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको क्या मिलता है, फोर्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला है वो आप डिराइव कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और ये डिराइव कब करेंगे अपन, जब सेकेंड लॉ अपन पूरा एक यूनिट देखेंगे, ये पूरा एक लेक्चर अपन सेकेंड लॉ पे लेने वाले, तब अपन इसको डिराइव कैसे करना है वो भी देखेंगे। अभी ये समझ लो कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो आपको फॉर्मूला है वो सेकेंड लॉ से मिलता है। ओके, समझाइए। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये आपको सेकेंड लॉ बताता है। समझा। अब थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ इज द सिंपलेस्ट लॉ, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। जितने जैसे आप एक्शन करोगे उतना आपको रिएक्शन बोलेंगे। आप बोलते हो ना, अगर आपने अच्छा फल मतलब अच्छा कर्म किया तो फल भी आपको अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया तो आपको फल भी कैसे मिलेगा, बुरा मिलेगा। मतलब क्या, कर्म पर फल डिपेंड है। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और अगर आपने बुरी पढ़ाई की तो मार्क्स कम मिलेंगे। मतलब क्या कि एवरी एक्शन, अपन जैसे एक्शन करेंगे वैसा अपने को रिएक्शन मिलेगा। तो थर्ड लॉ यही बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उतना ही इक्वल, मतलब जितनी आपने पढ़ाई की, अगर आपने 2 यूनिट्स की पढ़ाई जमकर की तो आपको 2 यूनिट्स में जितने भी क्वेश्चन आए उतने जमकर अच्छे से मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन आपने जमकर पढ़ाई नहीं की तो उतने ही मार्क्स आपको जमकर कम आएंगे, है ना। मीन्स क्या कि यहाँ पर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पंचिंग बैग देखी है क्या आपने, पंचिंग बैग, अगर पंचिंग बैग को आपने पंच किया, पंचिंग बैग को आपने जोर से पंच किया तो वो क्या करेगा, पहले पीछे जाएगा, पीछे जाएगा और फिर उतने ही जोर से वो सामने आएगा। जैसे सपोज टू बी बॉल है, अगर मैंने बॉल को नीचे से बाउंस करने के लिए छोड़ा, अब मैंने नीचे उसको डाला तो मैंने जितना फोर्स उस बॉल को नीचे आधलने के लिए डाला उतने ही जम से वो ऊपर आएगा। अगर मैंने स्लोली नीचे बॉल डाला तो उसका जो बाउंस है उतना ऊंचा आएगा क्या, नहीं। लेकिन मैंने फोर्स अगर बढ़ा दिया, मैंने उसका फोर्स अगर बढ़ा दिया तो वो बॉल जो है वो बाउंस करके उतना ही ऊंचा उछलेगा। समझा आपको ये एग्जाम्पल। तो दिस इज योर थर्ड लॉ जो आपको बोलता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझिए, ये बात क्लियर हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 न्यूटन्स लॉ। अब नेक्स्ट लॉ में अपन फर्स्ट लॉ जो है वो ठीक से पढ़ने वाले हैं, और फर्स्ट लॉ के जो टाइप्स है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।